हेलो गाइस, आई होप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, मुस्कुरा रहे होंगे, खेल रहे होंगे। तो आज कुछ नए क्वेश्चंस लाया हूँ मैं, आज उन क्वेश्चंस को करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि अमन हैज़ ₹144 मोर देन बमन। मतलब अमन के पास 144 रुपये ज़्यादा है बमन से, एंड बमन हैज़ 25% ऑफ द टोटल अमाउंट डेट चमन हैज़। मतलब कि बमन के पास 25% सैलरी, 25% है किसका, जितना चमन के पास अमाउंट है उसका 25% बमन के पास है। एंड चमन हैज़ टोटल 1500 रुपये, और चमन के पास कितने रुपये, 1500 रुपये। तो व्हाट अमाउंट डज अमन, अमन के पास क्या अमाउंट है। एक तरफ देखो क्वेश्चन कैसे करेंगे, एक तरफ अमन लिख लिया, एक बमन एक चमन। सबसे पहले इसने बोला है कि 144 रुपये ज़्यादा है बमन से, अमन के, और बमन जो है 25% है टोटल अमाउंट का जितना चमन है। तो चमन की मान ले चमन के पास पैसे है 100 रुपये है, और बमन के पास कितना होगा, चमन का 25% होगा। तो 100 का 25% कितना होता है, 25। तो बमन के पास कितना होगा, 25। अब इस क्वेश्चन में बताया था अमन के पास बमन से 144 रुपये ज़्यादा है, तो बमन के पास 25 है, 25 से 144 ज़्यादा होंगे अमन के पास, तो कितना हो जाएगा, 144 जोड़ देंगे 25 में, तो कितना बन गया 169। तो एक चीज़ देखो, इतना निकल गया। तो हमें क्वेश्चन में दे रखा है चमन के पास अमाउंट कितने, 1500, और चमन की अमाउंट हमने निकाली कितनी है, 100। तो 100 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 1500 के बराबर है। तो एक यूनिट यहाँ से आ गई 1500/100। तो क्वेश्चन में निकालना है अमन की अमाउंट कितनी है। तो अमन की अमाउंट कितने, 169। तो 169 यूनिट क्या हो जाएगी, 1500/100 इंटू 169। सोल्व करेंगे 25/35 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है कि द रेट ऑफ एक्सपेंडिचर एंड सेविंग ऑफ ए पर्सन इज़ 5:3। जो रेशियो दे रखा है खर्चा और सेविंग का 5:3 दे रखा है। एंड इफ़ इनकम इंक्रीज बाय 25%, यदि इनकम जो है 25% बढ़ गई, एंड एक्सपेंडिचर बाय 30%, और खर्चा जो है 30% बढ़ गया, तो देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन सेविंग में कितना चेंज हुआ। देख, एक तरफ हम इनकम लिख लेंगे, एक तरफ एक्सपेंडिचर और एक तरफ सेविंग। तो तुझे पता है कि एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दे रखा 5:3, तो एक्सपेंडिचर 5 है और सेविंग कितनी है, 3 है। तो हम ये ज़्यादा 5-3 लेके सोल्व करेंगे तो बड़ी मुश्किल पड़ जाएगी हमें सोल्व करना। तो हम आसानी से सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, 2 जीरो बढ़ा ली दोनों तरफ, ये 500 कर लिया, इसको 300 कर लिया। अब आपको पता है खर्चा 500 होगा, सेविंग 300 हो गई, तो इनकम कितनी निकलेगी, वो 800 हो जाएगी, क्योंकि सेविंग 300 है ना, 500 खर्च होगा, तो दोनों को जोड़ देंगे, वो हमारी इनकम आ जाती है। तो 800 क्या होगी, हमारे पास इनकम होगी। तो फिर उस क्वेश्चन में बोला है कि इनकम जो है 25% बढ़ गई, इनकम 25% बढ़ गई, तो 25% का फ्रैक्शन होता है 1/4। तो 1/4 इंटू 800, 20 कितना आ गया, 200। तो 800 में 200 जोड़ दिया, 1000 होगी। मतलब 25% की बढ़ती 800 से इनकम 1000 होगी। फिर खर्चा जो है 30% बढ़ गया। खर्चा कितना बढ़ा, 30%, किसका, 500। 30% की फ्रैक्शन होती है 3/10, कितनी होती है, 3/10। तो किसकी, 500 की, 500 का निकालना है 30%। तो 1 0 से 1 0 कितना आ गया, 150। तो 500 ये है, 150 इसका 30% आ गया, तो कितना होगा, 650। तो आपको पता है कि 1000 इनकम है और 650 खर्चा है, तो सेविंग कितनी होगी, 350। क्वेश्चन में बोला है कि कितना परसेंट इंक्रीज हुआ सेविंग में। पहले 300 था, 300 से 350 होगा, तो कितना का इंक्रीज हुआ, 50 का, कितने पे, 300 पे। 300 से इंक्रीमेंट हुआ ना, 300 से इंक्रीज हुआ ना, तो 500/300 इंटू 100, 56 जा 300, तो 1/6 इंटू 100। तो आपको पता है, मैंने बताया था, या आपने वीडियो में देखा होगा, 1/6 का फ्रैक्शन क्या होता है, 16/2/3%। तो सीधा इसका आंसर लिख सकते हैं हम, 16/2/3%। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इफ़ 2 नंबर आर इन रेशियो 4:7 रेशियो 2/5, एंड देन व्हाट परसेंट इज सेकंड नंबर लेस देन द फर्स्ट नंबर। तो इसने बताया है कि सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना छोटा होगा, फर्स्ट नंबर से कितना परसेंट छोटा होगा सेकंड नंबर, हमें ये बताना है। अब देखो, ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर। पहला नंबर है 4/7, दूसरा नंबर है 2/4। हम इसकी क्या कर देंगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, जिससे हमारे पास वैल्यू निकल जाए पहला नंबर और दूसरा नंबर। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 5 चौक 20, 7 दूनी 14। तो पहला नंबर निकल गया 20, दूसरा नंबर निकल गया 14। तो हमें क्वेश्चन में बताना है कि कितना परसेंट सेकंड नंबर जो है कितना परसेंट कम है फर्स्ट नंबर से। अब देख, पहले नंबर से सेकंड नंबर कितना कम है, 20 से 14 है, तो कितना कम है, 6।
किससे, पहले से कम है ना, तो 6/20 इंटू 100, 20 से 100 कट गया, 20 पंजे 100, 6 इंटू 5 30, आंसर आ गया 30। आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट डे, इफ़ 25% ऑफ ए नंबर, किसी नंबर का 25% इज़ 96 लेस देन 45% ऑफ नंबर, मतलब कि किसी नंबर का 25% निकाला और किसी नंबर का 45% निकाला उसी नंबर का, तो इन दोनों के बीच का कितने की कमी है, 96 की कमी। मतलब इफ़ 25% ऑफ नंबर, किस नंबर का 25% इज़ 96 लेस देन, वो 96 कम है किससे, 25% ऑफ डेट नंबर, उस 45%, उस नंबर के 45% से कितना कम है, 96 कम है। तो हमें वो नंबर बताना है। मतलब हमें पता है नंबर तो वो 100 होगा। तो अब देख, ये 25% है किसी नंबर का, ये 45% है, तो इनमें कमी कितने की है, 20 की कमी है। और हमें दे कितने की कमी रखे है, 96 की कमी। तो 20% कितने के बराबर, 96। 1% कितने के बराबर, 96/20। तो हमें वो नंबर बताना है। तो नंबर कितना होता है, 100%। तो 100% कितना हो जाएगा, 96/20 इंटू 100, 20 पंजे 100, काट के 480 हो जाएगा। या इसका करने का दूसरा मेथड भी है, दूसरा मेथड देख लो। दूसरा मेथड कैसे करेंगे, अब दूसरा तरीका किसी क्वेश्चन को करने का ये है कि मान ले ये पहला नंबर है, ये दूसरा नंबर है, तो 25 कोई नंबर है, वो नंबर मान लिया हमने 100 है, तो 100 नंबर है उसका 25 पर, पहला नंबर क्या हो जाएगा, 25% ऑफ नंबर, उस नंबर का 25% निकाल दो, कितना आ गया, 25 आ गया। तो पहला नंबर हो गया 25, फिर वो 96 कम है किससे, 45% ऑफ डेट नंबर, उस नंबर के 45% से 45% निकाल, कट गया, तो 45 है। तो पहला नंबर जो है कम है कितना, 96, पर हमने जो निकाला वो कितना कम निकाला है, 20 कम निकाला है। और क्वेश्चन में कह रहा है 96 कम है, तो 20 यूनिट किसके बराबर है, 96 के। 1 यूनिट किसके बराबर है, 96/20। तो इसने बोला है नंबर बताना, वो नंबर हमने क्या माना था, 100। तो 100 यूनिट कितनी आ जाएगी, 96/20 इंटू 100, 20 पंजे 100, वही 480 आंसर आया। ये दूसरा मेथड है इसको सोल्व करने का। ठीक, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि द नंबर ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स इन ए कॉलेज, किसी कॉलेज में बॉयज़ और गर्ल्स की जो नंबर दे रखा है आर इन रेशियो, क्या रेशियो दे रखा है, 5:3। इफ़ 24% ऑफ द बॉयज़ एंड 32% ऑफ द गर्ल्स वर नॉट प्लेस्ड इन कैंपस प्लेसमेंट, मतलब कि 24% बॉयज़ और 32% गर्ल्स जो कि प्लेस नहीं हुई कैंपस प्लेसमेंट में, मतलब कि उनकी जॉब नहीं लगी है। तो हमें ये बताना है देन द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट हु गॉट जॉब इन द कैंपस प्लेसमेंट, तो हमें बताना कितने % स्टूडेंट की जॉब लगी है। तो एक तरफ हमने बॉयज़ लिख लिया, एक तरफ हमने गर्ल्स लिख दिया। पहले इसने बताया क्या रेशियो दे रखा है बॉयज़ गर्ल्स का, 5:3, मतलब 5:3। तो ये छोटा नंबर है, इसको सोल्व करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। हमें इसलिए 2 जीरो बढ़ा दे, 500 और 300, हम इसको आसानी से सोल्व कर सकते हैं। अब ये 500 बॉयज़ हो गए, ये 300 बॉयज़ हो गए। फिर इस क्वेश्चन में कहा इफ़ 24% ऑफ द बॉयज़ एंड 32% ऑफ द गर्ल्स वर नॉट प्लेस्ड इन कैंपस प्लेसमेंट, तो मतलब कि 24% बॉयज़ सेलेक्ट नहीं हुए जॉब के लिए, 32% जॉब के लिए गर्ल्स सेलेक्ट नहीं हुई। तो हमें ये बताना है कि द परसेंट ऑफ स्टूडेंट हु गॉट जॉब इन कैंपस प्लेसमेंट, कैंपस प्लेसमेंट में स्टूडेंट की जो जॉब लगी है उसका परसेंट क्या है। तो एक चीज़ देख, 500 टोटल बॉयज़ है, उसमें से 24% बॉयज़ की जॉब नहीं लगी, 24% निकाल दो, किसका 500, 24/100 इंटू 500, 0 से 0 कट गया, 24 इंटू 5 कितना आ जाएगा, 24 इंटू 5 आ जाएगा 120, सॉरी 24 इंटू 5 निकाल दो, 24 इंटू 5 क्या आ जाएगा, 240, 120 ही तो आएगा ना, हाँ 120 आएगा। तो मतलब है 500 में से 120 स्टूडेंट की जॉब नहीं लगी है। तो कितनों की जॉब लगी है, तो 500 में से 120 कट कर देंगे तो 380 की जॉब लगी है, समझ रहे हो ना। तो इसके बाद 32% गर्ल्स की प्लेसमेंट नहीं हुई, तो 32% निकाल दो किसका, 300 का, 32/100 इंटू 300, 0 से 0 कितना बन गया, 96। तो मतलब कि 300 में से 96 की जॉब नहीं लगी है, 300 में से 96 की जॉब नहीं लगी। जॉब कितनों की लगी है फिर, 300 माइनस 96 कितना बन गया, 204। अब हमें बताना है क्या वो कितने % होंगे जिनकी जॉब लगी। भाई 380 तो ऐसे बॉयज़ है जिनकी जॉब लगी है, 204 ऐसे गर्ल्स है जिसकी जॉब लगी है। तो दोनों को ऐड करके कितना बन गया 584।
तो 584 ऐसे स्टूडेंट हैं जिनकी जॉब लगी है। 584 अपॉन में टोटल आएगा, टोटल कितने 500 प्लस 300 800 इंटू 100, 2 जीरो से जीरो करके 8 से इसको डिवाइड करेंगे 73 आ गया। तो 73% इसका आंसर है। ठीक, आई होप आपको समझ में आ गया होगा।